बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। आज हमने जो लास्ट वीडियो में फॉर्मूला सीखा था उस पर बेस्ड एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो का हमारा फॉर्मूला था n टर्म्स के सम का फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने उसमें फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको समझाया है। अगर आपको डेरिवेशन आता होगा तो ये क्वेश्चंस इजीली समझ में आएंगे, हमें उनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो यहाँ हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स हम सॉल्व करते हैं। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल हमें अपने फॉर्मूले को पता होना चाहिए। फॉर्मूले के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए वो कलेक्ट करनी है, फॉर्मूले में उनको रिप्लेस करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। फॉर्मूला था हमारा Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें कौन सी चीज़ क्या है वो आपको क्लियरली पता है। Sn यानी n नंबर्स का सम और n यानी पोजीशन जहाँ तक हमें सम निकालना है, a यानी फर्स्ट टर्म, d यानी कॉमन डिफरेंस। तो पहले हम ये चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट पार्ट है उसमें से a निकाला तो वो 2 आ रहा है, देखते ही पता चला a 2 है। d कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 7 - 2 हमारे पास 5 आ गया। और n के लिए उन्होंने हमें कहा है कि हमें 10 टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है, इसका मतलब हमारे लिए n की वैल्यू 10 है। तो अब हमें ये फॉर्मूला लेना है और इसमें अपनी वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है। तो क्योंकि मुझे 10 टर्म्स का सम निकालना है तो जहाँ n होना चाहिए था वहाँ मैंने 10 लिखा, S10 10/2, फिर 2a यानी 2 2 4, फिर n-1 का मतलब है 10-1, तो 10-1 9 हो जाएगा और d की वैल्यू हमारे पास है 5। तो अब 10/2 5 है, यहाँ पे 2 2 4 है, 9 5 45 है। तो हमने क्या किया, 5 45 और 4 का सम किया 49, 5 9 45, 5 4 20 एंड 4 24, यानी हमारी 10 टर्म्स तक का सम हमें कितना मिल गया, 245। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ वैल्यूज़ पता करनी थी और रिप्लेस करनी थी। ऐसे ही सेकेंड पार्ट में हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले a लिखा जो कि है -37, फिर हमें d कैलकुलेट करना है जिसका मतलब है -33 सेकेंड टर्म, फिर माइनस और फिर फर्स्ट टर्म यानी -37। तो ये बन जाएगा -33 + 37 और सोल्यूशन आ गया 4। और n तो हमें दिया ही है उन्होंने, क्योंकि हमें 12 टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है, तो n इज इक्वल्स टू 2 हो गया। तो अब अपने फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ डाल देते हैं। S12 इज इक्वल्स टू 12/2, 2 इंटू a मतलब -37, n-1 यानी 12 - 1 हो जाएगा यानी कि 11, इंटू d की जगह हमारे पास आ गया 4। सॉल्व करते हैं, ये 6 हो गया। 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 14, 2 3 6 एंड 1 7, 74 प्लस 44 6, 74 और 44 का डिफरेंस लेंगे क्योंकि 74 का साइन यूज़ करना है, -30, और हमारा आंसर हो गया -180। तो बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चंस हैं। बचे हुए पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट पे आते हैं। a इज इक्वल्स टू 0.6, d इज इक्वल्स टू 1.7 - 0.6 कितना हो जाएगा, 1.1, और n इज इक्वल्स टू तो है ही हमारे पास 100। वैल्यूज़ रिप्लेस करते हैं। S100 पहले एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S100 n की जगह 100/2, 2 इंटू 0.6 प्लस 100 - 1 यानी 99 हो जाएगा, और d की जगह हमारे पास आ जाएगा 1.1। 100/2 यानी 50, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 1.2, और 99 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। 11 से जब भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है तो ये जो दोनों नंबर है स्टार्टिंग और एंड में आते हैं, तो 9 आना चाहिए और इधर भी 9 आना चाहिए, और बीच में आना चाहिए 9 और 9 का सम, दैट इज 18। तो 18 का जो 8 है वो तो हम यहाँ लिखेंगे, और जो उसका 1 है वो इसके आगे वाली डिजिट यानी 9 में ऐड हो जाएगा, 1089। और क्योंकि यहाँ डेसिमल है
तो हमारे पास भी यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। तो इस तरह हम 11 से थोड़ा जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम 50 इंटू 1.2 और इनको ऐड करेंगे तो 9 + 2 11, 1 ऐड किया तो ये बन जाएगा 110। तो 50 इंटू 110.1। अब जरा हम इसका प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं। तो देखो ये जो 0 है इसके डेसिमल को हटा देगा, तो हम इसे 5 इंटू 1101 भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई किया मैंने 5505, ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे। फोर्थ पार्ट में जो ए है हमारा वो है 1/15 और जो डी है उसके लिए मुझे 1/12 में से 1/15 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम लिया जाएगा जो कि आएगा 60। 12 के टेबल में 5 और 15 के टेबल में 4 होता है, तो हमारा आंसर हो गया 1/60। तो यानी डी की वैल्यू अब हमारे पास है 1/60 और एन की वैल्यू उन्होंने हमें दी ही है, वो 11 है। तो अब हमारा ये जो फॉर्मूला है हम इसमें वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं। S11 इज इक्वल्स टू 11/2, 2a यानी कि 2 इंटू 1/15, n-1 यानी कि 10 और d की जगह 1/60। तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गए। 11/2 ये बन गया 2/15 और ये बन गया 1/6। तो अब हम 15 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल में आए, सबसे लीस्ट नंबर 30 होता है, तो एलसीएम हो गया 30। 15 की टेबल में ये 2 टाइम्स में आता है तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। 6 की टेबल में ये 5 टाइम्स में आता है, तो 11/2 इंटू 9/30। 3 की टेबल से इसको मैंने 3 और इसको 10 किया, तो मेरा आंसर हो गया 33/20। तो इस तरह से कितनी जल्दी क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट्स हमारे सॉल्व हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हमें ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं था, हमें सिर्फ अपनी वैल्यूज़ फॉर्मूले में से निकालनी थी कि हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ चाहिए, उन्हें वहाँ रिप्लेस करना था और आंसर कैलकुलेट करना था। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 और इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि इसमें आपके दोनों फॉर्मूले काम में आएंगे। जो आपने इससे पिछली एक्सरसाइज में सीखा है nth टर्म का फॉर्मूला भी, और जो इस एक्सरसाइज में हम कर रहे हैं n टर्म्स के सम का फॉर्मूला भी। वो क्यों? देखिए ध्यान से, इन क्वेश्चंस में a और d तो हमें मिल रहा है, लेकिन हमें n डायरेक्टली नहीं मिल रहा, हमें nth पोजीशन का नंबर दिया है। इसका मतलब हमें पहले n कैलकुलेट करना है और फिर Sn करना है। कैसे? जैसे देखते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में a की वैल्यू है 7 और d कितना है, तो 10½ में से अगर मैं 7 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो d हो जाएगा 3½ ये काम हम ओरली भी कर सकते हैं और अदरवाइज दूसरा तरीका ये है कि हम इसे इम्प्रॉपर में चेंज करके सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो d हमें मिल रहा है वो है 3½ इसको अगर मैं इम्प्रॉपर में करूँ तो ये बन जाएगा 7/2। और ये जो 84 दी है ये an है, an इज इक्वल्स टू 84। तो सबसे पहले हम इसकी हेल्प से n कैलकुलेट करने जा रहे हैं। मैंने यहाँ लिखा an इज इक्वल्स टू 84, यहाँ पे a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 84। यहाँ पे हम वैल्यूज़ रिप्लेस करते हैं। a की जगह हमारे पास आएगा 7, फिर n-1, d की जगह 7/2 इज इक्वल्स टू 84। ये 7 जो है इसको ले जा करके मैं सबसे पहले माइनस कर देती हूँ 84 में से। तो जब हम 84 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 77। और वो जो 77 है उसमें ये 7/2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 न्यूमरेटर में 7 डिनोमिनेटर में। तो जब मैं इसे कैंसिल करूँगी तो ये हो गया 11 और 11 2 ज़ा 22 और उस 22 में ये -1 जाके ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई 23। तो अब हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, a भी पता है, d भी पता है और n भी पता है। अब Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो Sn के फॉर्मूले में क्या क्या वैल्यूज़ डालनी है हमें। Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, वैल्यूज़ रिप्लेस करते हैं। n 23 हो चुका है तो S23 23/2 2a यानी a की जगह आएगा 7, n यानी 23 23 -1 22, d की जगह 7/2। अब 2 से इसको कैंसिल किया, 11 7 ज़ा 77 हो गया।
और ये 2 7 ज़ा 14, 11 और 14 को मैं ऐड करूँगी तो ये कितना हो जाएगा 77, सॉरी 77 है ये, 77 और 14 को हमें ऐड करना है। ये हो गया 11, 9, 91। अब हमें 23 और 91 का प्रोडक्ट सॉल्व करना है, तो उसे हम रफ में करके देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कर लेती हूँ, हालांकि जगह ये है नहीं तो मैं इसको इधर ही सॉल्व कर लेती हूँ। 91 को मुझे 23 से सॉल्व करना है, तो 23 की टेबल अगर आपको आती है तो बहुत अच्छा। 23 1 ज़ा 23, यहाँ पे 2 हो गया, 23 9 ज़ा 207 होता है, तो जब हम उसमें 2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 209। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया 2093 डिवाइडेड बाई 2। जब मैंने इसे 2 से डिवाइड करना शुरू किया, 2 1 ज़ा 2, फिर 0, 2 4 ज़ा 8, 1 2 4 ज़ा 8, 1 बचा, तो 1 और 3 13, 6 ज़ा 12 हो जाएगा, फिर भी 1 बचा, उसे डिवाइड करेंगे तो 0.5। तो इस तरह से हमारे पास इसका सम आ गया 1046.5। अब अगर आपको ये बड़ी टेबल्स याद हैं तो हम आपके लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, अदरवाइज़ वही पहले 3 से मल्टीप्लाई फिर 2 से मल्टीप्लाई, तो वो देखिएगा जितना ज़्यादा टेबल याद हो उतना अच्छा रहता है। तो इस तरह हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बना 1046.5। ठीक है, अब हम सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, A 34, D 32 माइनस 34 यानी कि -2 हो गया, और ये जो 10 है ये है an इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से शुरू करते हैं, an इज इक्वल्स टू 10, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 10। a की जगह रिप्लेस किया मैंने 34, n माइनस 1 और d की जगह रिप्लेस किया -2। तो ये जो 34 है ये जाके 10 में से सब्ट्रैक्ट होएगा और यहाँ पे रह जाएगा n माइनस 2 इंटू -2, और 10 में से जब हम 34 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो बचेगा -24, और यहाँ पे ये जो n माइनस 1 के साथ -2 है ये जाके इसको इधर डिवाइड करेगा, तो ये नेगेटिव साइन कैंसिल, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 12 आ गया, और ये 1 उधर जाके ऐड हुआ तो n की वैल्यू हो गई हमारे लिए 13। अब सारी चीज़ें प्रेजेंट है हमारे पास, वैल्यू डालनी है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले S13 n/2 यानी 13/2, 2a है 34 तो यहाँ पे 34, n माइनस 1 यानी कि 12 हो जाएगा, और d की वैल्यू हमने -2 ले रखी है। तो ये हो गया 13/2, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 12 2 ज़ा 24। 13/2, 68 में से 24 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास बचेगा 44, इसको कट किया 22, और अब हमें 13 2 ज़ा 26, अगेन 26 एंड 2 28, तो हमारे पास जो सम आ गया वो है 286। तो इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन किया। अब हमें थर्ड पार्ट सॉल्व करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर वही a और सारी वैल्यूज़ हम लिखते हैं। a हमारे लिए है यहाँ -5 और d है -5 फिर माइनस और फिर -5, तो यानी कि -8 + 5 यानी -3 हो जाएगा, और ये जो 230 है ये हमारा an है -230। अब इसमें वैल्यूज़ रिप्लेस करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू -230, a की जगह -5, n माइनस 1, d की जगह -3, -230। ये जो -5 है ये जब हम दूसरी साइड पर ट्रांसपोज करेंगे तो +5 हो जाएगा, और 230 क्योंकि नेगेटिव है और ये पॉजिटिव तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके क्या बना देंगे, -225, और फिर ये -3 उनको डिवाइड करेगा, तो -225 डिवाइडेड बाई -3, माइनस साइन से माइनस कैंसिल, 2 7 ज़ा 21, 1 बचा, 15 हो गया, 3 5 ज़ा 15, 75 आ गया, और ये 1 जो है ये जाके उसमें ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 76। अब हमें सम के फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है, तो S76 इज इक्वल्स टू 76/2, 2a की जगह -5, n माइनस 1 यानी 75 हो जाएगा, और d की जगह हमारे पास है -3। 76 को 2 से मैं डिवाइड करूँगी, 2 ये हो जाएगा 38,
और यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, 75 को 3 से करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21 एंड 2 22, इनको ऐड किया 38 इंटू माइनस 2 35। अब ये जो प्रोडक्ट है ये थोड़ा बड़ा प्रोडक्ट है, इससे हमें इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। करके देखते हैं। इधर हम इसकी थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। 235 इंटू 38, तो पहले 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 5 ज़ा 40, 8 3 ज़ा 24 और 4 8, 8 2 ज़ा 16 और उसमें 2 ऐड किया 18, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 एंड 1 10, 3 2 ज़ा 6 एंड 1 7, 0 13 9 और 8। तो हमारे पास आंसर हो गया -8930। तो इस तरह से हमने ये कैलकुलेशन करके अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है, जिसमें दोनों फॉर्मूले काम में आ रहे हैं। अब देखते हैं आगे कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे हम। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। और इस क्वेश्चन की क्या ख़ास बात है, इसमें 10 पार्ट्स हैं और वो 10 पार्ट्स आपको एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस देंगे कि किस तरह हमें घुमा फिरा के इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी और हम उनकी हेल्प से अपने क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम पूरे पार्ट सॉल्व नहीं करेंगे, जितने हो सकेंगे उतने ट्राई करेंगे, बाकी आपको ट्राई करने हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें ए दिया गया है 5, डी दिया गया है 3 और एन ना दे के ए एन दिया गया है 50। बिल्कुल उसी तरह से है जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किए थे। तो ए एन इज इक्वल्स टू 50 है, उसका फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 50। इसमें हम वैल्यूज़ रिप्लेस करना शुरू कर रहे हैं। यहाँ 5 लिखा, एन माइनस 1, डी की जगह 3 लिखा, 50। ये 5 जाके 45 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास आ जाएगा 50 माइनस 5 दैट इज़ 45। और ये जो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ये इसमें जाके डिवाइड होगा तो हमारे पास वैल्यू हो गई 15 और ये 1 अब इसमें ऐड होएगा तो n इज इक्वल्स टू 15 प्लस 1 16 हो गया। तो हमारा जो पहला आंसर था वो हमें यहाँ मिल गया कि n की क्या वैल्यू है। अब हमें दूसरी चीज़ पूछिए Sn, तो Sn के फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ रिप्लेस करना शुरू कर देते हैं। तो क्या क्या रिप्लेस करना है, सबसे पहले n 16 आ चुका है तो ये s 16 हो गया, ये हो गया 16/2, 2a की जगह पे हमने 5 रिप्लेस किया, n माइनस 1 16 माइनस 1 15 हो गया, d की जगह पे हमने 3 लिखा तो ये हो गया 8, ये हो गया 10 और 15 3 ज़ा 45, 45 में 10 ऐड किया 55, 55 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 ज़ा 40, अगेन 8 5 ज़ा 40 प्लस 4 440। तो जो हमारा दूसरा आंसर हमसे पूछा गया था वो हो गया 450। तो यानी ये क्वेश्चन नंबर 2 के कंटिन्यूएशन में ही था, सेम उसी टाइप का था। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या करने के लिए कहा गया है, उन्होंने कहा A7 है और A13 35 है, यानी कि यहाँ पे D हमें पता नहीं है और S13 तो हमसे पूछा ही है। तो अब हम D कैसे कैलकुलेट करेंगे। A13 यानी हमें एक चीज़ पता है, N की वैल्यू हमें पता है वो 13 है, तो हम यहाँ पे A13 इज इक्वल्स टू 35 से स्टार्ट करेंगे। A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 35। A की वैल्यू 7 है, ये 13 माइनस 1 12, डी इज इक्वल्स टू 35। सबसे पहले जाके ये 7 35 में से सब्ट्रैक्ट होएगा तो हमारे पास आ जाएगा 35 माइनस 7। तो 35 माइनस 7 कितना रह गया हमारे पास 28। और फिर ये जो 12 है जो D से मल्टीप्लाई हो रहा था ये इधर जाके डिवाइड होगा। अब ये दोनों नंबर हमें 4 की टेबल में मिलते हैं तो 4 7 ज़ा 4 3 ज़ा, यानी D का आंसर हो गया 7/3। तो जो हमारा फर्स्ट चीज़ हमसे पूछी थी D, उसका आंसर है 7/3। अब हमें S13 कैलकुलेट करना है तो S13 का मतलब है 13/2, फिर 2a की जगह पे 7, n माइनस 1 यानी 13 माइनस 1 यानी 12 और d की जगह 7/3। तो ये 3 से इसको कट किया 4, यहाँ पे 13/2 हो गया, ये हो गया 14 और ये 4 7 ज़ा 28। तो 13/2, यहाँ पे 8 प्लस 4 12, 2 and 1 3 and 1 4, इसको इससे डिवाइड किया 21,
13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26 एंड 1 273। तो इस तरह से हमारे पास इसका सम आ गया। जो हमारा सेकेंड पार्ट था उसका आंसर हो गया 273। यानी क्वेश्चंस बिल्कुल भी ट्रिकी नहीं है, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है हमें कि हमारे पास क्या चीज़ें हैं और क्या हमें ढूंढनी है। तो जनरली ऐसा ही होगा कि एक फॉर्मूले में एक ही चीज़ अननोन होगी। an का फॉर्मूला और sn का फॉर्मूला एक साथ दोनों इस क्वेश्चन में काम में आएंगे, यानी ये हमें फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज दोनों की इक्वल प्रैक्टिस देगी। तो हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके कुछ और पार्ट सॉल्व करके देखते हैं। थर्ड पार्ट अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें क्या कहा गया है, A12 जो है वो 37 है और D की वैल्यू 3 है और हमें A भी कैलकुलेट करना है और S12 भी। तो इसका मतलब एक चीज़ जो यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में दे रखी है वो है N की वैल्यू। N जो है वो इस क्वेश्चन में कितना है, 12 है, क्योंकि वो यहाँ सफिक्स में जुड़ा है, इसका मतलब N 12 है। अब हम इसमें सॉल्व करना शुरू करते हैं। A12 की जगह मैंने लिखा A प्लस 12 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल्स टू 37। अब इसमें से हमें क्या क्या पता है, A तो हमें पता नहीं है पर D हमें पता है 3 है, तो ये हो जाएगा A प्लस 11 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 37। तो A इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 11 3 ज़ा 33 और 37 में से 33 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास A की वैल्यू 4 आ गई। तो जो हमारा पहला आंसर है वो हो गया 4। A पता चल गया है हमें। अब हमें S12 कैलकुलेट करना है। S12 के लिए 12/2, 2A यानी 2 4 ज़ा हो जाएगा, n माइनस 1 यानी 12 माइनस 1 यानी 11 और D की वैल्यू में पता है 3। तो 12/2 6 हो गया, 2 4 ज़ा 8, 11 3 ज़ा 33। 33 में हम 8 ऐड करेंगे तो ये हो गया 41 और जब इसे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 246। तो जो हमारा सेकंड चीज़ हमसे पूछी गई थी S12, उसका आंसर है 246। तो क्या किया हमने, एक इक्वेशन में से एक अननोन निकाला, दूसरे में रिप्लेस किया। पर ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हमें एक इक्वेशन में से एक आंसर मिल जाए, दूसरे में से दूसरा मिल जाए। क्वेश्चन थोड़े और कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं और हो सकता है कि हमारे क्वेश्चन में साथ में लीनियर इक्वेशन भी इंक्लूड हो जाए। वो कैसे, इस क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है A3, तो A3 इज इक्वल्स टू 15 और S10 इज इक्वल्स टू 125। अब क्वेश्चन जो है A3 को अगर मैं लेके चलूँगी तो ना मुझे A पता है ना मुझे D पता है, सिर्फ N पता है, N की वैल्यू 3 है। और दूसरे वाला जो पार्ट है उसमें भी A और D नहीं पता है, उसमें भी N पता है, 10 है। तो इसका मतलब ये है कि A और D दोनों अननोन है। एक A और D इसमें बनेंगे, इसमें एक इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन उसमें बनेगी। हमें उन दोनों इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करना है। करके देखते हैं। सबसे पहले इसकी इक्वेशन बनाते हैं। ये बनेगा A प्लस 3 माइनस 1 यानी 2D इज इक्वल्स टू 15। अब A और D दोनों अननोन है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 पे आते हैं। S10 इज इक्वल्स टू 125 में वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। n/2 यानी 10/2, 2A प्लस n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 यानी 9D इज इक्वल्स टू 125। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें कि अब हम इसमें से सिंप्लीफाई करेंगे। S10 इज इक्वल्स टू 125। सबसे पहले मैंने इसको इससे डिवाइड किया, 5 आया और ये 5 ले जा करके मैं उधर डिवाइड कर देती हूँ। तो 2A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 125/5, 5 2 ज़ा 10, 25। तो ये है हमारे पास दूसरी इक्वेशन जो है 2A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 25। अब हम इसे एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन दोनों से कर सकते हैं। अगर मैं सब्सटीट्यूशन से करती तो मैं यहाँ से A की वैल्यू कैलकुलेट करती, वो कितनी होती 15 माइनस 2D और उसे यहाँ रिप्लेस कर देती। पर हम एलिमिनेशन करने जा रहे हैं तो इसलिए जो इक्वेशन 1 है मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो ये क्या बन जाएगी, 2A प्लस 4D इज इक्वल्स टू 30। माइनस कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे कि हमने क्या किया है, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया है। सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये दोनों कैंसिल,
9d में से 4d सब्ट्रैक्ट किया 5d, यहाँ -5, तो d की वैल्यू हो गई -5/5 यानी -1। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया d का। अब हमें दूसरी चीज़ कैलकुलेट करनी है a10, जिसके लिए हमें चाहिए a, n और d। a हमें पता नहीं है, d और n हमें पता है, तो हम पहले a कैलकुलेट करेंगे। d की ये वैल्यू इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं, तो a + 2 × -1 = 15, यानी a = 15, और ये जो -2 है ये उधर जाके +2, यानी a की वैल्यू हमारे पास हो गई 17। अब हमें कैलकुलेट करना है a10, तो a10 = a + 9d, a की जगह 17, d की जगह -1, 17 - 9 यानी कि हमारे पास इसका आंसर आ गया 8। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब ये वैल्यूज़ लेकर के हम अपनी और भी कोई चीज़ें हमसे पूछी जाएँ तो वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, इनकी हेल्प से क्वेश्चन नंबर 3 के जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो आपको ट्राई करने हैं। देखना है कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे, तो किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है ये आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हालांकि नेक्स्ट वीडियो में मैं वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगी, लेकिन अगर आपने पहले से किए होंगे तो आपके लिए समझना ईजी हो जाएगा। तो आज का वीडियो कैसे लगा आपको, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें सब्सक्राइब करना है। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।